प्रसन्न थे, उनकी भी इच्छा हुई मैं कुछ गाऊं, लेकिन प्रभु को गाने के लिए कोई गीत नहीं मिल रहा था। भगवान ने सोचा जरा पड़ोसियों से पूछ लेते हैं, भगवान के पड़ोसी हैं उनके भक्तवृंद। कहा भैया एक बात बताओ, जब आप बड़े खुश होते हो तब क्या करते हो? कहा हम गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। कहा किसका? बोले जो हमको सबसे प्रिय लगता है। कहा आपको कौन सबसे प्रिय है? कहा प्रभु आप ही तो हमारे लिए सबसे प्रिय हैं, हम आपके गीत गाते हैं प्रसन्नता में। तो भगवान ने सोचा मुझे कौन प्रिय है, मैं किसके गीत गाऊं, मैं भी तो उसी के गीत गाऊं जो मुझे प्रिय है। तो सारे ब्रह्मांड में भगवान ने नजर दौड़ाई और अंत तो गत्वा भगवान को अपने भक्त ही सबसे अधिक प्रिय लगे। और भगवान ने भक्तों की प्रसन्नता में जो प्रसन्न होकर के गीत गाया, उस गीत का नाम है श्रीमद्भागवत। इसलिए इसको मुकुंद गीत कहा गया। ये मुकुंद गीत है। मुक्ति भुक्तिम च ददाति, मुक्ति और भुक्ति दोनों देने वाला ये मुकुंद गीत है जो भगवान ने अपने भक्तों के लिए गाया। भैया ये भागवत कथा है, भगवत कथा नहीं है। वो भगवत गीता है जो भगवान ने गाई, भगवान के मुख से वो भगवत गीता, लेकिन ये भागवत है, यानी परमात्मा ने अपने भक्तों की प्रशंसा में जो गीत गाया है। तो भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के श्रीमुख से जो निकली है उसका नाम भागवत है। लेकिन अब प्रश्न ये था कि ये परंपरा आगे कैसे बढ़ी, श्री व्यास जी महाराज के पास ये कथा कैसे आई। तो उसका वृतांत सुत जी ने संक्षेप में दिया। पाराशर पुत्र महर्षि वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। अचानक उनको कलयुग का स्मरण हुआ। उनके ध्यान में कलयुग आया और कैसा दर्शन किया। हजारों वर्ष पूर्व व्यास जी महाराज ने क्या देखा? कहा कलयुग में जीव अल्पायु हो जाएगा, अल्पायु के साथ साथ अल्प बुद्धि हो जाएगा। आधी उम्र सोने में चली गई, आधी उम्र कमाने खाने में निकल गई। भगवान का भजन कैसे करेगा, भगवान में प्रीति कैसे लगाएगा? और फिर विषयों में फंसी हुई बुद्धि। ऐसा भयंकर स्मरण हुआ। व्यास जी घबराए, हाय ये कलयुग का जीव भगवान से प्रेम कब करेगा, कैसे करेगा? कोई सरल साधन ऐसा होना चाहिए कि घर का हर कामकाज व्यवहार करते हुए भी इसकी बुद्धि भगवान में लगी रहे। एक वेद के 4 भाग करके और उन्होंने पैल, वेम्पायन, जैमिनी और सुमंतु, इन 4 ऋषियों को ये वेद देकर के कहा घर घर जाओ और भगवान की इस दिव्य वाणी का प्रचार करो ताकि लोगों की बुद्धि भगवान से जुड़ी रहे। 17 पुराण ही उनकी संपत्ति थी। एक एक ऋषि को एक एक पुराण दे करके गांव गांव चौपाल चौपाल पर कहा घूम जाओ, लोगों को भगवान की दिव्य कृपामयी कथाएं सुना सुना करके भगवान के साथ जोड़े रखो ताकि जीव कहीं माया में ना उलझ जाए, वो भगवान की लीलाओं में उलझा रहे। इसलिए भगवान की कथा ही सबसे बड़ा कारण बन सकती है। लेकिन इतना सब करने पर भी व्यास जी की यही जीवन पूंजी थी, वेद और कुछ पुराण, उपनिषद इत्यादि, वो सब जन कल्याण के लिए उन्होंने बांट दिए। लेकिन मन शांत नहीं हुआ। श्री नारद जी महाराज आए, व्यास जी क्या हुआ? कहा महाराज पता नहीं, अकारण मन चंचल है, अकारण मन दुखी है। नारद जी ने उनकी फाइल बनवाई, क्या क्या काम किए आपने आज तक। क्योंकि जब अकारण बीमारी का पता ना चले तो फिर पूरा बायोडाटा लेना पड़ता है। महाराज शुगर है, तुम्हारे बाप दादा में किसी को थी, पूरी हिस्ट्री बनानी पड़ती है ना। फिर ये चिंता है कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। नारद जी ने भी पूरी फाइल तैयार करी उनकी। और अंत तो गत्वा नारद जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी महाराज दुनिया को आपने अन्य अन्य सब साधन तो दे दिए, ये अनुष्ठान कर लो ये हो जाएगा, ये अनुष्ठान करो ये हो जाएगा, लेकिन जिस अनुष्ठान से भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं ऐसा तो कोई अनुष्ठान आपने बताया नहीं लोगों को। कहा महाराज क्या मतलब? कहा प्रेम एकमात्र एक ऐसा योग है कि प्रेम योग से आप भगवान को अपने वश कर सकते हैं। और वो परम प्रेम योग तो देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं का जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करते, जन कल्याण कैसे होगा। स्वर्ग की इच्छा है यज्ञ कर लो, धन दौलत की कोई कमी आ गई
ये अनुष्ठान कर लो, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लो, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर लो, लेकिन परमात्मा हमारा हो जाए इसके लिए कौन सा अनुष्ठान है? कहा उसके लिए तो प्रेम ही एकमात्र सबसे बढ़िया अनुष्ठान है। और उस प्रेम को सिखाने वाली ब्रज गोपिकाएं और उन ब्रज गोपिकाओं की कथा का जो सुंदर स्वरूप है वह है श्रीमद् भागवत कथा। लोगों को भगवान से प्रेम करना सिखाओ, भगवान की मंगलमयी लीलाएं सिखाओ। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो प्रेमावतार है। हर अवतार में भगवान को मान सम्मान मिला, पूजा आरती हुई भगवान की, बड़े बड़े द्वार सजा सजा करके ऋषियों ने मंत्र बोल बोल करके भगवान को रिझाया। लेकिन एक अंतर बना रहा, भक्तों के एकदम निकट भगवान नहीं जा पाए। लगता है हर अवतार में प्रभु को सब कुछ तो मिला, लेकिन जितना प्रेम मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। राम जी को जनकपुर में बहुत प्रेम मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। जनकपुर की श्रीमंतनियों का जो भाव है वो सराहनीय है, लेकिन भगवान उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सके, इसलिए प्रेम अधूरा रह गया। अपने प्रेम की उसी भूख को मिटाने के लिए भगवान वृंदावन बिहारी बने और गोपियों के घर घर जाकर के भगवान मुरली बजाते हैं, नृत्य करते हैं और बदले में उनका प्रेम मांगते हैं, उनसे प्रेम मांगते हैं। ये माखन चोरी क्या है? प्रेम की चोरी, भाव की चोरी। और ऐसा प्रेम शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत है। व्यास जी आप रचना करो। तो श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी के आदेशानुसार भागवत जी की सुंदर रचना करी। और ऐसा लगता है कि अपने ही लिखे हुए शास्त्र को व्यास जी ने जब पढ़ा, भागवत जी की कथा देखने में इतनी साधारण लगती हैं, इतनी साधारण कि कई बार तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या ये भगवान है जो छीके पे लटका हुआ है? क्या ये भगवान है जो माखन के एक कटोरी के लिए 1 घंटे से रो रहा है? ये भगवान है? जिस परमात्मा की कृपा दृष्टि से संपूर्ण जगत पलता है, वह परमात्मा मां की साड़ी के पल्लू को पकड़ पकड़ करके रो रहा है, मां मुझे माखन लगी, भूख लगी, माखन दो, माखन दो। अभी अभी मां ने माखन खाते देखा है और एकदम स्पाट मना कर देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। ये कैसा भगवान है? तो कोई भी भ्रम में आ सकता है। इसलिए व्यास जी को चिंता हुई कि भागवत कथाओं का निरूपण करने वाला, भागवत कथाओं का विवेचन करने वाला तो कोई ऐसा दिव्य महापुरुष होना चाहिए जिसने सृष्टिकर्ता का भी दर्शन किया हो और सृष्टि का भी संपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो और सृष्टि से पूर्व की स्थितियों से भी जो जानकारी रखने वाला हो। ऐसा कोई दिव्य ब्रह्मवेता रसिक महापुरुष चाहिए। आज हम लोगों को कई बार विधर्मी लोग, विमार्गी लोग बहकाते हैं, ये कैसा तुम्हारा भगवान है जो गोपियों के गले में बाहें डाल करके नाच रहा है? ऐसा कह करके कुछ लोग बहकाने की और पथभ्रष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं समाज को। और जो लोग सत्संग का जिनके जीवन में अभाव है वो पथभ्रष्ट हो भी रहे हैं, विमार्गी होते जा रहे हैं। विमार्गी होना महापाप कहा गया है, महापाप कहा गया। तो व्यास जी के पास बड़े बड़े मर्मज्ञ, शास्त्र मर्मज्ञ लोग थे, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य इत्यादि। लेकिन व्यास जी की इस चिंता का सबने अनुमोदन किया। अब किसके हाथ में भागवत दी जाए? पुनः श्री नारद जी आए। कहा व्यास जी अब क्या हुआ? कहा महाराज भागवत जी तो आ गए, लेकिन भागवत जी का प्रचारक कहाँ से आएगा? ये ग्रंथ मैं किसी अरे गहरे को दे नहीं सकता। नारद जी को भी लगा कि चिंता यथार्थ है। कहा चलो प्रयास करते हैं, आप भी करो मैं भी करता हूँ। और कथा के जनक भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ कथा के पिता कहा गया है। तो नारद जी ने कहा चलो हेडक्वार्टर से ही पता लगाते हैं बढ़िया कथा करने वाला कौन है। जैसे कथा की कभी इच्छा हो तो लोग वृंदावन से जानकारी मंगवाते हैं, महाराज ये हेडक्वार्टर है आजकल, कौन का अच्छा कथा वाला मिलेगा। हमारे यजमान ने महाराज श्री से प्रार्थना करी, हमें चुन लिया गया, महाराज जी ने इधर कृपा कर दी। तो किसी से सलाह तो लेनी पड़ती है जो मर्मज्ञ है। तो
तो भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी महाराज पहुंचे। महाराज इन्हीं से पूछते हैं भागवत कथा कहने वाला बढ़िया कौन है। तो शंकर जी से भेंट ना हुई, शंकर जी कैलाश पर नहीं थे। पार्वती जी से बात हुई और पार्वती ने देखा गुरुदेव पधारे हैं, मान सम्मान किया और आने का कारण पूछा। बस यूं ही आया था जी भोले बाबा से मिलने, अब वो है नहीं, फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन देवी तू यहाँ संतुष्ट है ना, तू खुश तो है? कहा हाँ बाबा क्या हुआ? बोले मैं जब भी आता हूँ भोले बाबा दिखते हैं, कभी नहीं दिखते, ये चक्कर कहाँ लगाते रहते हैं। कहा महाराज ऐसी संदेह वाली बात क्यों कर रहे हो? कहा देखो संदेह तो नहीं है मुझे, नारायण नारायण संदेह तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जब मैं भोले बाबा का दर्शन करता हूँ, उनके गले की मुंडमाला का जब मैं विशेषकर दर्शन करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये मुंड किसी स्त्री के हैं और मुझे लग रहा है कि वही स्त्री कहीं फिर पैदा हो गई है। भोले बाबा कहीं वहीं तो नहीं बैठे रहते तुझे यहाँ छोड़ करके? जरा पता तो करियो देवी, वैसे अन्यथा नहीं लेना मेरी बात को, मैं यूं ही अंदाजा लगा रहा हूं। पार्वती ने कहा अच्छा आने दो आज। भोले बाबा आए, पार्वती का खिन्न रुख देख करके उनको बड़ा लगा कि पार्वती ने कभी ऐसा किया नहीं था व्यवहार, आज क्या हुआ? बोले ही ना जी, बात ही ना करे, पानी भी नहीं पूछा, क्या हो बैठो पानी पियो। तो भोले बाबा समझ गए, बोले अरे गहरे के बहकावे में तो ये आने वाली नहीं है। सप्तऋषि भी आए थे बहकाने के लिए इसको, तब भी इसका इरादा ना बदल सके। ये तो एक ही महापुरुष के कहने में आ सकती है, वो है इसका गुरु श्री नारद जी महाराज। तो बाबा ने सीधे कह दिया देवी आज बड़ा मूड खराब करके बैठी हो, कहीं गुरुजी तो नहीं आए थे आज इधर? तो गुरुजी का नाम सुन करके एकदम फटाक बोली हाँ हाँ गुरुजी ना आते तो कैसे पता चलता, मैं तो अंधेरे में बैठी रह गई। कहां जाते हो, कौन है मेरी सौत? ओ इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। कहा देवी मैं राम जी को साक्षी मान के कह सकता हूं तेरी कोई सौत नहीं है। बोले गुरुजी कह रहे थे ये मुंडमाला किसी स्त्री की है, ये कौन है जिसको गले लटकाए रहते हो? भगवान ने कहा ये गुरु की सिखाई हुई है, इसलिए यथार्थ आज बताना पड़ेगा। कहा देवी तुमसे अत्यधिक स्नेह होने के कारण जितनी बार भी तुमने शरीर छोड़ा, तुम्हारे मुंड को मैंने अपने गले का आभूषण बना लिया, तुम्हें सदा साथ रखता। पार्वती तो बड़ी